नमस्कार दोस्तों। आप, मैं और जो कोई भी आज की डेट में सतोशी बीटीसीएस को माइन कर रहा है, सबके मन में एक डाउट है कि आने वाले फ्यूचर में सतोशी बीटीसीएस का प्राइस क्या रहने वाला है, या फिर लिस्टिंग के वक्त इसका प्राइस कितना होने वाला है। क्या ये $3000 के आसपास लिस्ट करेगा, या फिर आने वाले फ्यूचर में ये $3000 के प्राइस को छू सकता है। तो इन्हीं सारे डाउट्स को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैं कोई क्रिप्टो करेंसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी आज मैं कॉइन मार्केट कैप का टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी के साथ सतोशी बीटीसीएस को तोलेंगे, और हम लोग ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में या फिर लिस्टिंग के वक्त इसका प्राइस कितना हो सकता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सतोशी नाकामोटो जो कि बिटकॉइन के इन्वेंटर है, वो ही सतोशी बीटीसीएस के प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। लेकिन ये बात सरासर गलत है। अगर आप लोग सतोशी बीटीसीएस के वाइट पेपर को खोल के देखेंगे तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे वीडियो के इस पोर्शन को पॉज करके भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के साथ सतोशी नाकामोटो या फिर बिटकॉइन के किसी भी टीम मेंबर का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट बिटकॉइन का जो डेवलपमेंट प्रोसेस था, टोटली उस प्रोसेस को फॉलो करके इस प्रोजेक्ट को बिल्डअप किया जा रहा है। तो अब सवाल ये आता है, तो अगर ये प्रोजेक्ट सतोशी नाकामोटो का नहीं है तो क्या ये फेक प्रोजेक्ट है? तो ये बात भी नहीं कह सकते, बिकॉज 98% तक चांस है कि ये प्रोजेक्ट कोई फेक प्रोजेक्ट नहीं है। बिकॉज अगर कोई भी प्रोजेक्ट लोगों में हर हफ्ते लाखों रुपए के बिटकॉइन को बांट रहा है तो वो प्रोजेक्ट और कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेक प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग अभी इसके प्राइस के ऊपर प्रेडिक्शन लगाते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सतोशी बीटीसीएस का जो टोटल सप्लाई है वो 2.1 बिलियन है, और इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो 381 मिलियन हुआ है। मतलब 381 मिलियन सतोशी सबके पास, लोगों के पास आज अभी तक पहुंच चुका है। और इसका जो टोटल सप्लाई है, जो कि आप माइनिंग के थ्रू लोगों के बीच में बांटा जाएगा, वो है 500 मिलियन। और ये कम कोटा जब कंप्लीट होगा, वो 12 दिसंबर को ये कोटा कंप्लीट होगा एंड माइनिंग का फेज़ 1 ख़त्म होगा। और इसके बाद से माइनिंग का फेज़ 2 स्टार्ट होगा, जो कि आपको नोट वर्जन खरीद के आपको माइनिंग करना पड़ेगा, जैसे कि बिटकॉइन के मामले में होता है। तो अभी हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो हम लोग कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ गए। अब बिटकॉइन को खोल के देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बिटकॉइन का जो करंट प्राइस है वो 28,913 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। बिकॉज एक टाइम था जब बिटकॉइन का प्राइस $60,000 तक चला गया था। तो अभी हम लोग इसका स्टेटस चेक करेंगे। देखिए, बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो लगभग 50 ट्रिलियन के 55 ट्रिलियन के करीब है, और इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 19 मिलियन के करीब है, और जो मैक्स सप्लाई है वो 21 मिलियन के करीब है। अब हम सबको पता है कि अगर किसी भी टोकन का मार्केट कैप बढ़ता है, यानी कि डिमांड बढ़ता है, तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। अब प्राइस कितना बढ़ता है ये डिपेंड करता है उसका मैक्स सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई के ऊपर। अगर सप्लाई कम होगा और मार्केट कैप ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे कि सप्लाई एंड डिमांड का रूल्स में चलता है। और वही सप्लाई एंड डिमांड्स का फॉर्मूला, मतलब रूल्स, क्रिप्टो करेंसी के मामले में भी लागू होता है। तो हम लोग अब देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 21 मिलियन है बिटकॉइन का, और जो बीटीसीएस का मैक्सिमम सप्लाई है वो है 2.1 बिलियन, यानी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम लोग चलते हैं इथेरियम के ऊपर। नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि इथेरियम का जो करंट प्राइस है वो 1773 रुपीज़ 73 डॉलर्स है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 21 ट्रिलियन के करीब है, और इसका जो टोटल सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1.2 बिलियन के करीब है, यानी सतोशी बीटीसीएस के अगल बगल में, मतलब आधा। ओके, अब इसके बाद हम लोग पीएनबी को खोल के देखते हैं। तो पीएनबी का जो करंट प्राइस है वो है $300, और इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 49 ट्रिलियन के करीब है, और इसका जो मैक्स सप्लाई है वो 1.6 बिलियन के करीब है। यानी कि सतोशी बीटीसीएस के अगल बगल में इथेरियम और पीएनबी का जो टोटल सप्लाई है वो अपना बीटीसीएस के अगल बगल में है। तो हम लोग यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका प्राइस कुछ इसके अगल बगल में ही रहने वाला है, चाहे वो इथेरियम के करीब ना जा पाए, लेकिन इसके अगल बगल में ही रहेगा। अब अगर हम लोग यूज़र की बात करें तो सतोशी बीटीसीएस का जो यूज़र है वो टोटल 39 मिलियन तक आज की डेट में पहुँच चुका है,
यानी 39 मिलियन सतोशी BTCS के होल्डर आज की डेट में हो चुके हैं। तो इतना यूज़र आज तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी ने अचीव नहीं किया था। तो अगर जब ये टोकन सॉरी जब सतोशी BTCS मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तो उनका ऑलरेडी इतना सारा होल्डर्स ऑलरेडी वो अचीव करके बैठा है, तो इसका मार्केट कैप भी होपफुली बहुत ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग ये होप कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर प्राइस लगभग इथेरियम के करीब हो भी सकता है अगर हुआ तो। अब अगर हम लोग इसकी लिस्टिंग की प्राइस करते तो हम लोग पहले सबके लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं कि BNB जब लिस्ट हुआ था तब उसका प्राइस कितना था। तो हम लोग लिस्ट में जाके ऑल में क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जब BNB लिस्ट हुआ था मार्केट में आया था तब उसका जो प्राइस था वो 0.11 सेंट था। ओके, अभी हम लोग इथेरियम को भी चेक कर लेते हैं। इथेरियम जब लिस्ट हुआ था उसका क्या मार्केट प्राइस था। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, हम लोग देख लेते हैं चार्ट को थोड़ा सा रुक के। ओके, अरे यार खुल जा। तो इथेरियम का हम लोग ऑल टाइम लो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इथेरियम जब मार्केट में आया था तब उसका जो प्राइस था वो 0.75 सेंट था और आज की डेट में उसका प्राइस है $1772। ओके, तो अब बिटकॉइन का हम लोग लिस्ट प्राइस देख लेते हैं। ऑल पे क्लिक करते हैं तो आप सब देख सकते हैं जब बिटकॉइन मार्केट में आया था तो इसका $145 मतलब मार्केट प्राइस था और आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस है $28,917। मीन्स कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है एक टोकन। ओके, तो इस मामले में अगर हम लोग लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो सतोशी BTCS जब लिस्ट करेगा तो हम लोग उतना ज़्यादा होप नहीं रख सकते कि इसका बहुत ज़्यादा प्राइस होगा। बिकॉज हर एक कॉइन का प्राइस जब लिस्ट करता है तब हर एक कॉइन का प्राइस लो होता है। लेकिन हमें इस टोकन को होल्ड करके रखना है क्योंकि किसी भी टोकन को बिल्डअप होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लगभग आप देख सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि बिटकॉइन को भी डेवलप होने में लगभग 10 से 12 साल का टाइम लग चुका था। तो हमें बस इसको और कुछ नहीं होल्ड करके रखना है 2 साल तक। तो आप लोग इन रिटर्न में अच्छा खासा इसका प्राइस देख सकते हैं। हो सके तो ये इथेरियम को भी बीट अप कर जाए बिकॉज इसके पास सतोशी BTCS के पास काफ़ी सारे होल्डर्स है जो कि आज की डेट में किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पास नहीं है। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्टिंग के वक्त इसका प्राइस कितना हो सकता है और आने वाले फ्यूचर में इसका प्राइस कितना हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप अभी तक सतोशी BTCS की माइनिंग को स्टार्ट नहीं किए हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सतोशी BTCS का लिंक मिल जाएगा, जाके माइनिंग करो। बिकॉज सेकेंड